चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लेंगे बेटा। Q दैट इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी 2 मिनट में आपको देता हूँ, 2 या 3 मिनट। किसी को वॉशरूम जाना या कहाँ पर भी जाना हो तो आप जा सकते हो। 3 मिनट के बाद चालू करो बेटा ये, क्योंकि ये अभी पूरा इतना कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। बहुत बड़ा है थियरी, बहुत बड़ी थियरी ये। तो किसी को भी बीच में कुछ लेफ्ट होना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा बेटर है कि अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में था नहीं तो ये बीच में से आप चले गए, लेफ्ट होने के बाद आप वापस ज्वाइन करोगे तो तकलीफ होगी। जैसा आप बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ सर। देखो, तो ये मैंने अज्यूम किया है कि ये सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पर क्या चाहिए, ये क्यू का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू ही लिखनी है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। मतलब वी हैव टू फाइंड डी क्यू बाई डी टी। चलो शांति से एकदम जाते हैं। डी बाई डी टी, क्यू की जगह पर ये पूरा इक्वेशन में लिखता हूँ अंदर, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो, क्यू एम इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो क्यू एम बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो, क्यू एम यहाँ पर आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन का क्या होगा। कॉस। 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 देखो विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पर ओमेगा है ना। यस सर। ओमेगा बाहर हो जाएगा सर। ओमेगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्यू ओ एम ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर। नो डाउट सर। इक्वेशन नंबर इसको कौन सा है, हम लोग 1 2 3, ये हो गया 4। चलो, कोई डाउट बेटा, यहाँ पर ये डी क्यू बाई डी टी नहीं फाइंड कर लिया है, ये वैल्यू। अभी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, मतलब इसका ही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन वापस करेंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी की जगह पर ये पूरा इक्वेशन, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो क्यू एम और ओमेगा बाहर, तो डी बाई डी टी ऑफ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का। चलो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। माइनस माइनस, ये कॉस ओमेगा टी प्लस का क्या हो जाएगा, साइन। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी का ये कोफिशिएंट ओमेगा है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, ओमेगा। चलो, तो ये माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस क्यू एम ओमेगा, और ये ओमेगा, ओमेगा 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 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। लिख सकते हैं ऐसा भाई। हाँ। चलो, ये दोनों में कोई किसी को डाउट बेटा, ये वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू, और ये हम लोगों ने फाइंड किया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू। तो थीटा इज अ फेज डिफरेंस है क्या? हाँ, इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, हाँ सर। तो उसका तो जीरो ही होगा ना। सर फाइव ले सकते थे क्या? हाँ। ओके सर। चलो, अभी ये वैल्यू, ये 5 की वैल्यू, ये 4 की वैल्यू, ये सब मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ, 2 में इधर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, एक तो आई है हमारे क्यू की वैल्यू है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर लेते हैं 3, यहाँ पर था 4, इसको मैं देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 5, और ये लास्ट हमारा 6। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा ये है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, याद रह जाएगा ना। Yes, sir. हाँ सर यार। चलो पहले यहाँ पर एल है तो मैं आगे ले जाता हूँ उसको। चलो तो आगे ले जाते हैं हम लोग। चलो मैंने लिखा ये एल एज इट इज, फिर डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर था। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, हाँ Yes, सर। sir. प्लस क्या था, आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, तो प्लस आर और डी क्यू बाई डी टी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा उसकी वैल्यू थी। ठीक है, Yes, sir. क्यू बाई सी की जगह पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई सी, सी था ना, हाँ क्यू बाई हाँ सी सर ठीक है। इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो हो गया, ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू, ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू इक्वल टू ये वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक कोई डाउट बेटा, No, sir. No. नो सर। कंफर्म। कंफर्म सर। चलो तो यहाँ से क्यू एम ओमेगा में कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से भी क्यू एम ओमेगा निकल जाए, यहाँ से भी ओमेगा नहीं है तो ओमेगा हम लोग डिवाइड में डिवीजन में दे देंगे। चलो तो मैं क्यू एम ओमेगा कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक ओमेगा बार निकल गया तो ओमेगा एल रहेगा ना, ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और नो इधर सी है ना। चलो क्यू एम ओमेगा निकाला तो ये होगा माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इधर से क्यू में ओमेगा तो बाहर ही निकल गया है तो क्या बचेगा, प्लस आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से क्यू एम बार ओमेगा भी बाहर नहीं है क्योंकि ओमेगा है ही नहीं, न्यूमरेटर में से बाहर निकला इसमें, नहीं तो डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा, तो प्लस 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं ऐसा भाई। देखो ये स्टेप, क्यू हाँ एम सर। ओमेगा निकाला, क्यू एम ओमेगा बार, तो इधर से बचा ओमेगा और एल साइन ओमेगा टी यस। प्लस, यहाँ पर आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ पर क्यू एम बार तो 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू ये है ना हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो कोई डाउट इसमें यहाँ तक बेटा। नो डाउट सर। चलो अभी आगे जाते हैं, अभी क्यू एम ओमेगा मैं एज इट इज रहने देता हूँ, पहले मैं आर वाला स्टेप लिखता हूँ, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी देखो ये स्टेप देखो बेटा, जिसको मैं कुछ डिजाइन बना रहा हूँ, ये स्टेप और ये स्टेप, दोनों स्टेप में से कुछ कॉमन आ सकता है, देखो। Sin साइन omega ओमेगा t प्लस plus थीटा। theta. ओके चलो तो यहाँ पर पहले मैं प्लस वाला स्टेप लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी टी। प्लस थीटा हो जाएगा ये, Yes, sir. इक्वल टू ये तो है ही हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी याद करो 1/ओमेगा सी को नाम दिया था हम लोगों ने एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद है कुछ, हाँ सर। Yes, sir. तो हुआ था एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद है। हाँ सर। Yes, sir. तो ये इक्वेशन को मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर, क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सी
माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। चलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. नाउ multiplying and dividing by z। z मतलब याद है ना, वो इम्पीडेंस। हाँ सर, अंडर का वो। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? QM ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया और ये फर्स्ट स्टेप को मैं डिवाइड करता हूँ z से, हो जाएगा ना। ये z से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड। cos ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है, Yes, sir. प्लस क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? XC माइनस XL बाई z, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, हाँ, sir. साइन ओमेगा t प्लस थीटा इक्वल टू ये Vm साइन ओमेगा t को मैं एज इट इज लिखता हूँ। क्यों? इधर z से मल्टीप्लाई करके z से डिवाइड करूंगा तो वो तो कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है ना। हाँ सर। अभी हमारा वो लास्ट डायग्राम, चलो मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे बताना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ये यहाँ पर हमारा है थीटा, नहीं इसको हम लोगों ने वो फाई लिया था ना, फाई, ये आर, ये XC माइनस XL और ये हमारा बनता है वो Z। लास्ट थियरी याद करो, मैं वापस आपको बताता हूँ। यहाँ से वो 10 फाई लिखा था, याद करो। हाँ याद है सर। हाँ, याद है। फाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में लिया था ना। इनवर्स, हाँ सर। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैंने इसको राइट एंगल में लिखा, तो 10 फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही बनेगा ना, 10 फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL। चलो, तो यहाँ से मुझे ये लिखो बेटा, ये डायग्राम से मुझे cos फाई लिखवाओ, cos फाई। cos फाई क्या बनेगा? आर बाय वो मॉड से, क्या? आर अपन मॉड से आएगा क्या? बाई जेड, यस, मतलब R बाई जेड। चलो साइन फाई लिखवाओ, XC माइनस XL अपॉन मॉड जेड। XC माइनस XL बाई मोड जेड, ठीक है। और टेन फाई क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन XC माइनस XL। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ मतलब XC माइनस XL बाई R। हाँ हाँ। चलो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ना है। अब ये सब वैल्यू देखो, R बाई जेड की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? R बाई जेड की जगह पर cos फाई लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? QM ओमेगा जेड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बना ये स्टेप? यस सर। चलो, प्लस ये XC माइनस XL बाई जेड, तो इसकी जगह पर मैं साइन फाई लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। Yes, sir. प्लस साइन फाई इंटू साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा ना, Vm साइन ओमेगा टी, है ना। हाँ, sir. चलो ओके, अभी मुझे ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन के ऊपर से ट्रिगोनोमेट्री का क्या इक्वेशन बनेगा? सर कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा सर, कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखो इसको मैं ले लेता हूँ,
इसको मैं ले लेता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, पहले बाद में आपको समझाता हूँ फिर से एक स्टेप। क्यू एम ओमेगा जेड इंटू ब्रैकेट मैं लिखता हूँ कॉस, पहले मैं ओमेगा टी प्लस थीटा लिखता हूँ इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू ये वी एम साइन ओमेगा टी। इसको सोचोगे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा माइनस बीटा। याद करो ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स वाले से। बाय वाले को भी बेटा ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों के दूर दूर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है आपका। लेकिन क्या किया जाए, कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है आपके पास, ओमेगा टी प्लस थीटा, माइनस बीटा की जगह पर क्या है फाई। इसको आप कंसिडर करोगे अल्फा, इसको आप कंसिडर करोगे बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, तो ये उसकी फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा की, कॉस अल्फा माइनस बीटा की ये फॉर्मूला बनी है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी। चलो ब्रैकेट को मैं निकालता हूँ क्यू एम ओमेगा जेड, तो कॉस ओमेगा टी बचेगा सिर्फ। नो सर। दोनों अलग अलग है ना बेटा। हाँ सर, वो तो फॉर्मूला वाला है। चलो तो इसको मैं लिखता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू ये वी एम साइन ओमेगा टी। सिर्फ ये ब्रैकेट मैंने सब साथ में लिखा है ये, ठीक है हाँ भाई। सर। चलो मैं यहाँ पर एक एजम्पशन लेता हूँ, कॉस ये तो है ही हमारा ओमेगा टी, थीटा प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू मैं लेता हूँ माइनस पाई बाई टू, ये एक मेरी एजम्पशन है डायग्राम से। यहाँ पर अज्यूम दैट थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। ये आपको बनाना है तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये फाई तो मैंने लिया ही है, ये बनेगा मेरा राइट एंगल, ठीक है। ये डायग्राम के ऊपर से आपको ये इक्वेशन आप बना सकते हो। ओके सर। तो ये मैंने सिर्फ अभी लिखा है, लेकिन ये बाजू में देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको स्नैप लेना हो तो आप ले लो, इसका आप होमवर्क में प्रूव करोगे, बहुत इजी है, ठीक है, कर सकते हो इतना भाई, हाँ सर। कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. चलो इज इक्वल टू ये है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्यू एम ओमेगा जेड, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं भाई ये। चलो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ ये, यस सर, माइनस साइन। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलो दोनों साइड से इक्वेशन नंबर में इसको कौन सा आया हमारा, 1 2 3 4 5 6 तो आगे थे, ये हो गया 7। दोनों साइड से देख सकते हो बेटा आप, साइन ओमेगा टी कैंसिल हो सकता है, तो वोल्टेज वी एम इज इक्वल टू क्या आया, क्यू एम ओमेगा जेड आया भाई, तो आप लिख यस सकते सर। Yes, sir. हो क्यू एम ओमेगा जेड, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ वी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू जेड में लेता हूँ, वेर आई एम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, क्यू एम इंटू ओमेगा, हाँ सर। क्यू एम इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना ये,
तो देखो Yes, ये sir. ओम्स लॉ ही आया बेटा, ओम्स लॉ ही आया, V इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह पर यहाँ पर क्या इम्पीडेंस। तो हम लोगों ने तो ऐसा सर, पढ़ा था हाँ कि सर, डीसी सर्किट हो तो जिसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एसी सर्किट में उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इम्पीडेंस। लास्ट लेक्चर में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था हाँ बेटा। सर बताया था आपने। Yes, sir. उसमें डिनोमिनेटर को आर लिया था, इम्पीडेंस से। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही बाकी है अभी बस। करंट का इक्वेशन मुझे लिखना है। चलो याद करो, करंट का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है ऐसा। d बाई डी टी ऑफ q की जगह पर अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था क्यू एम, क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, हाँ सर। चलो तो क्यू एम बाहर, डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ d बाई डी टी ऑफ किसका, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू एम, याद करो साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस हाँ, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। इंटू ओमेगा लिखना पड़ेगा क्योंकि टी का कोफिशिएंट है। तो ये बना क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, होगा ऐसा। हाँ सर। चलो अभी मैं लिखता हूँ क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी आगे ही हम लोगों ने लिखा है, देखो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ से मुझे थीटा लिखना है, तो थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। मतलब मैं लिख सकता हूँ फाइव माइनस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, यस सर। sir. चलो तो प्लस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव माइनस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। Sir. यस सर। तो अभी मुझे ये बताओ, ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा एंगल माइनस पाई बाई टू, तो इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं हाँ सर, चेंज हो जाएगा तो। क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ ये। हाँ सर, लिख सकते हैं। चलो अभी मुझे आई एम फाइंड करना है, आई एम। तो अभी हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है, आई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, याद है ना, वी एम बाई जेड। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा। लास्ट लेक्चर का लास्ट वाला वो इम्पीडेंस को निकालो। Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस की फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी थी, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। एक्सेल होल स्क्वायर। यस सर। याद आया भाई। यस सर, याद है। फाइव इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था टेन इनवर्स। एक्स सी माइनस एक्सेल अपॉन आर। याद आया भाई। यस। Yes, sir. तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि जब भी आपके पास एलसीआर सर्किट हो तो करंट का इक्वेशन आपको लिखना हो, तो आप इक्वेशन, करंट का इक्वेशन है, आप क्यू एम ओमेगा की जगह पर आप आई एम लिख सकते हो। आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है। मतलब साइन और कॉसाइन दोनों फंक्शन वैलिड है, इसका मीनिंग ये हो गया। क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इसको आप आई एम बोलो, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ सर। आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस फंक्शन भी वैलिड है और साइन फंक्शन भी वैलिड है। ठीक है, हाँ सर। चलो एक बार फिर से सारी थियरी इक्वेशन के साथ देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछते जाना बेटा। टोटल वोल्टेज को वी आर वी सी और वी एल में डिवाइड करके ये इक्वेशन बनाया हम लोगों ने। करंट का इक्वेशन क्या है ये हम लोगों ने लिखा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर एरो लगाए हुए वहां पर रखी है। तो इक्वेशन हमारा बनता है कुछ ऐसा।
सर जो इक्वेशन अपने ने एल से डिवाइड की उसका अपने को काम पड़ा था क्या? नहीं, काम नहीं पड़ा है बेटा। हाँ सर। आप इसमें भी वैल्यू लगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन इसमें हाँ मैंने क्यों सर। रखी, क्योंकि इसमें इजी होता है इसीलिए। एक्चुअली इसमें रखनी होती है, लेकिन मैंने इसको इसमें क्यों रखी, ताकि आपको ओमेगा डायरेक्ट ही मिल जाए। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को आगे वो एक्सेल लाना है ना, इसीलिए। क्वेश्चन सर का है। जीतू भाई आया? उसकी आवाज आती है। किस साल का है ये? कहाँ गया? हाँ, अंदर गया। सर वो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया वो कल वाला था ना जो? हाँ, ये कल वाला ही है, पुराना लास्ट लेक्चर का ही है। हाँ सर। सर ये कैसे पता चला कि अपने को -π/2 सपोज करना है? और 90 माइनस थीटा ही लेना पड़ेगा ना, तभी साइन लेने लेंगे। अच्छा अपने को साइन लाना है इसीलिए। हाँ। हाँ सर हो गया। हो गया सर।
चलो ठीक है बेटा, कंप्लीट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा है? टॉपिक कौन सा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा है। चलो, रेजोनेंस मतलब क्या कि जैसे जैसे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ऑसिलेशन में कि एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कोई भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो जब उसका एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका हो जाएगा, तब हम लोग बोलते हैं उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ये रेजोनेंस हमारे ट्यूनिंग सर्किट में फिट की जा सकती है। ट्यूनिंग सर्किट मतलब कि आप लोग को रेडियो ट्यून करते हो ना, तो हाँ सर। रेजोनेंस मतलब वन टाइप ऑफ एक इवेंट ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होती है, ट्यूनिंग सर्किट में। देखो, मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है तो मैं 98.1 पे भी सुन सकता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आता है उसके अंदर। 98.2 पे भी सुन सकता हूँ, डिस्टॉर्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन 98.3 पे जैसे मैं ट्यून करता हूँ तो एकदम चाके जैसी आवाज आती है, मतलब परफेक्ट आवाज आती है। सर આપણે એક્સપેરિમેન્ટ બી કરેલો ને? है? આપણે એક્સપેરિમેન્ટ બી કરેલો ને क्या रे? સર रेडियो? 11th માં રેઝોનન્સ નો? हाँ, रेडियो रेडियो ट्यून ट्यून कर सकते हैं तब। હા, પેલું तो ઠક ઠક અવાજ કરીને કરવાનું હતું ને? हाँ, टंग तो કરીને मारता था ना सर। ये है कि 98.3 मेगाहर्ट्ज पे आपको बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन आएगा नहीं। तो मीनिंग इज दैट वहां पर जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम हो गया होगा और उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया होगा। तो हाँ सर। सेम चीज यहाँ पर हम लोगों को पढ़नी है बेटा कि रेजोनेंस इज अ फिनोमिनन in which an external force applied to the system, and if the system vibrate with maximum amplitude at particular frequency of operation, then it is called the resonance. तो Yes. कोई भी सिस्टम के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो और सिस्टम का एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम हो जाता है, इन दैट केस दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द रेजोनेंस। ठीक है? आप स्विंग पे बैठे हो तो नीचे से धीरे धीरे आप टांटियां मारोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे, नीचे से पैर और जोर से मारना चालू कर दोगे तो क्या होगा? हसीन वादियों में एकदम ऊपर। मतलब एकदम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना भाई। हाँ सर। हाँ सर। तो जैसे जैसे उसकी स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों मैच हो जाएंगे, इन दैट केस रेजोनेंस होता है वहां पर। ठीक है? चलो, तो पहले तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। रेजोनेंस मतलब क्या? वन टाइप ऑफ a process in which an external force applied on a system and it vibrates with maximum amplitude at a
specified frequency is called रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मतलब याद क्या रखने का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड रेजिस्टेंस मिनिमम। ठीक है भाई, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको याद रखना है तो स्विंग का एग्जांपल याद रखने का। स्विंग की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो उसका ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। इन दैट केस वहां पर कौन सी प्रोसेस हुई होगी बेटा, रेजोनेंस। देखो समझो, यहाँ पर 98.1 पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर एकदम पीक पे होगा। इसलिए यहाँ पर आपको ट्यूनिंग करते हो तो आवाज की क्लियरिटी एकदम अच्छी आती है। ठीक है, Yes, sir. भूख Yes. लगी है? खाना खाने बैठो क्या? No, नहीं सर, sir. बाकी है सर। ओके, सर बाकी है सर, अभी नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो भाई, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी या तो स्विंगिंग फ्रीक्वेंसी। चलो, देन एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग बिकम मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तब क्या होना चाहिए भाई, वहां पर रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस। ठीक है भाई, हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो। कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। रेजोनेंस फॉर एलसीआर सर्किट। चलो, मान लेते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग क्या लेंगे, वीएम। उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ओमेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट क्या बनता है, याद करो ये इक्वेशन तो आपके अभी ब्लड में है, Vm/Z। ये पढ़ा है ना अभी। हाँ सर। तो Vm/√ऑफ R² प्लस XC माइनस XL² होगा ऐसा। XC मतलब क्या? Yes, sir. One हाँ of सर। one omega. हाँ, उसका नाम क्या? Con. कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ, capacitor भी। और ये एक्सेल मतलब हाँ क्या? सर। कैपेसिटिव Inductive इंडक्टिव reactance. हाँ, रिएक्टेंस। हाँ. चलो, यस सर। तो Im इज इक्वल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, Vm/√ऑफ R² प्लस XC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ωc Omega. माइनस ωL लिख सकता हूँ ना। XL इज इक्वल टू ωL है। Yes, sir. हाँ सर। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, मुझे मैक्सिमम करंट का आंसर कब आएगा, तो जब मेरा इम्पीडेंस कम हो जाएगा। इम्पीडेंस कब कम होगा, कि जब ये कंपोनेंट मेरा 0 हो जाएगा। 1/ωc माइनस ωL 0 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे ये मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, मतलब वी वेरी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
जैसे जैसे मैं इसको वेरी करते जाता हूँ बेटा, तो धीरे 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 एक वैल्यू ओमेगा की ऐसी आएगी कि वहां पर 1/ω c एंड ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी बेटा, सेम। तो पर्टिकुलर कोई ओमेगा की वैल्यू ऐसी मुझे मिलती ही है कि वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, Vm/√R² ही आएगा। तो देखो हाँ, आप और आर आ जाएगा। अपने आप कम हो जाएगा, तो आपका करंट अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नाउ इफ ओमेगा वेरी, सो जो मैक्सिमम करंट है Im, करंट एम्पलीट्यूड इज वेरिड, वो भी चेंज होगा। ठीक है, व्हेन ओमेगा L is equal to 1/ω c becomes at a particular angular frequency at that time, जो हमारा इम्पीडेंस है बेटा Z, वैल्यू क्या है, R² प्लस 1/ω c माइनस ω_L²। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमारा इम्पीडेंस क्या बनेगा बेटा, R² प्लस 0 बनेगा ये। यस सर। व्हेन ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ω c, तो इम्पीडेंस ऑफ Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R², का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, R। और ठीक है भाई, सो Yes. अभी हमारा Im का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, Vm/R ही बनेगा ना, क्योंकि हाँ ये सर। इक्वेशन में ये तो जीरो हो जाता है, तो R² का स्क्वायर रूट R, तो Vm/R हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आपको मिलती है, तब वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर। Yes sir. चलो, क्लियर सर। तो याद ये रखना है, रेजोनेंस कब होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब ओमेगा L इक्वल टू 1/ω c होगा, तब रेजोनेंस होता है। इट मीन्स Z की वैल्यू इक्वल टू R होगी। Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, R होगा। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि रेजोनेंस होगा तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, तो आपको लिखना है R। ठीक है, चलो अभी समझो बेटा, इन रेजोनेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। XL की जगह पर मैं लिखता हूँ ω0L, वेयर ω0 इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, is equal to 1/ω0c, where ω0 is called, आप बोल सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलो ओमेगा को ऊपर ले जाता हूँ, एल को नीचे ले जाता हूँ, तो ω0² इज इक्वल टू 1/LC आएगा। स्क्वायर रूट निकालो, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/√LC आएगा। सो दिस इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी याद करो, Yes sir. हमने एक चीज पढ़ी थी सेमीकंडक्टर में, ऑसिलेटर, याद है। हाँ सर। ऑसिलेटर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन प्रूव किया था, 1/1/2π√LC। हाँ सर। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πf लिख सकता हूँ। ये हाँ सर। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf
इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC। तो ये याद करो, F का इक्वेशन आ गया 1/2π√ऑफ LC, होगा ना ऐसा? यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो वो इक्वेशन यहाँ से बनता है बेटा। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो रेजोनेंट सर्किट ज्यादातर कहाँ पर यूज होते हैं बेटा? ट्यूनिंग सर्किट में। रेजोनेंट सर्किट ज्यादा पर कहाँ यूज होते हैं बेटा? ट्यूनिंग सर्किट में। तो मैं यहाँ पर नोट करके लिखता हूँ, रेजोनेंट सर्किट्स आर widely used in tuning circuits। ठीक है। जब भी आप कोई रेडियो ट्यून करते हो बेटा, तो ये प्रोसेस होती ही होती है। ठीक है। आपके पास बहुत हाँ सारी सर। फ्रीक्वेंसी मैच होती है, लेकिन कोई भी एक फ्रीक्वेंसी पे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको एकदम आवाज की क्लियरिटी अच्छे से आपको मिलेगी। ठीक है भाई। Yes, sir. चलो, तो रेजोनेंस का मैं आपको ओमेगा वर्सेस करंट का आपको ग्राफ में आपको बताऊं। ये ओमेगा वर्सेस ये हम लोग लेते हैं मैक्सिमम करंट। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है बेटा, तो ये शार्पनेस है ना, आपको थोड़ी कम मिलेगी ये। लेकिन जैसे जैसे आपकी ओमेगा की वैल्यू कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगी और रेजोनेंस होगा, तब आपको ऐसा पीक मिलता है। देखो ये, देखो। ठीक है, ग्राफ में कुछ आपको दिखाता हूँ। ये जो है, दिस इज द रेजिस्टेंस R1 and this is resistance R2 and condition is that R1 is less than R2। रेजिस्टेंस कम तो करंट मैक्सिमम। क्यों? तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखा, देखो बेटा, IM इज इक्वल टू VM/R। जितना रेजिस्टेंस कम, उतना करंट आपको ज्यादा मिलेगा, है ना, ये इक्वेशन के ऊपर से। हाँ सर। हाँ, तो मतलब क्या बेटा कि रेजोनेंस होने के लिए आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना आपको करंट मैक्सिमम मिलता ही है। एंड करंट मैक्सिमम मिलेगा तब वहां पर रेजोनेंस होता ही होता है। ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई भी ट्यूनिंग सर्किट आप यूज करते हो बेटा, ट्यूनिंग सर्किट, तो ट्यूनिंग सर्किट में आप रेजोनेंस होता ही है, और रेजोनेंस होने के लिए अंदर LCR में से LC नेटवर्क ही यूज करते हैं। नहीं RL यूज नहीं होता है, मतलब रेजिस्टर इंडक्टर यूज नहीं होता है, रेजिस्टर कैपेसिटर भी यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है बेटा? LC ही यूज होता है, LC नेटवर्क। L इज कॉल्ड इंडक्टर एंड C इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है। चलो, कोई डाउट बेटा इसमें पूछना है? नहीं सर। No, sir. कंक्लूजन में लिख देता हूँ, दिस मीन्स दैट we can't have resonance in RL and RC circuit, but for resonance L and C must be in circuit, must be present in circuit। तो जब भी LC सर्किट होगी तभी रेजोनेंस हो सकता है, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई? हाँ सर। क्लियर बेटा? हाँ सर। Yes, यस सर, sir. क्लियर। अभी रेजोनेंस का शार्पनेस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो आज नहीं करेंगे, नहीं तो आप डूब जाओगे, गिर जाओगे। हाँ सर। सही बात है। क्योंकि आज दोनों थियरी बहुत बड़ी बड़ी है। हाँ सर, उसको अभी ऑब्जर्व भी मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा।
हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आप सुबह से हथौड़ा खा के बैठे हो ना। હા સર હા સર છેલ્લો લેક્ચર એટલે આવું જ થાય સર. છેલ્લો લેક્ચર હોય ને કે પેલું કોમ્પ્યુટર કે ઇંગ્લિશ હોય ને તો થોડું લાઈટ લાઈટ લાગે તો ચાલે હજુ, हाँ પણ એકદમ હેવી મૂકી દીધું. अभी આ क्या ફ્રેશ कर મગજ હોય ને સવારે. मोहम्मद सर ने टाइम टेबल बनाया है तो अभी क्या कर सकते हैं। અચ્છા બરાબર. હા સર એટલે સારું બનાવે એવું ખરાબ નહીં, પણ એમાં શું કે તમે જરાક ચેન્જ કરે વિષય પછી આવવાનું છે તમારે. ના ના ભાઈ, હવે તમે મોહમ્મદ સર કાલે વાત કરજો તો કદાચ માની જાય તો. હવે મોહમ્મદ સર ને કીધું તો મોહમ્મદ સર કે હુસેન ગુંજન સર ને નહીં ફાવે. નહીં ભાવતું પણ. પોસિબલ જ નથી. તમે મોર્નિંગમાં સેટ કરાવો, આપણે કરી દઈએ. अरे અમે કીધું કે રિસર્ચ પછી સર અમારે લઈ લો સર, ફાવશે નહીં કેમ કે ગુંજન સર को फायगा नहीं. नहीं नहीं वो तो ठीक है, अपने बात करेंगे. હા સર, તો આપણે મંડે નો પીરિયડ છે ને રિસર્ચ પછી કરાવી દઈએ. હા 10:30 થી 11:30 માં કોમ્પ્યુટર નો ભાઈ છેલ્લો એમ. ચાલો વાંધો નહીં, જોઈ લઈશું. હા સર. ठीक है, હા સર. यस ठीक है सर. आपको पीडीएफ भेजता हूँ. હા सर. हाँ सर. तो अभी रेजोनेंस कंटिन्यू है बेटा, तो काइंडली रिक्वेस्ट आज की दोनों थियरी एकदम अच्छे से पहले लर्न कर लेना, ताकि कल के लेक्चर में तकलीफ नहीं हो. ठीक है, ઓકે हाँ સર. सर वो Yes. वो भी भेजी है सर मैंने कल का. वो मैं आपको भेज देता हूँ अभी. ठीक है. हाँ सर. ओके. ઓકે સર. हाँ सर. हम्म. બાય સર. और થેન્ક યુ સર. काइंडली Okay, रिक्वेस्ट सब thank you, लोग sir. वो